आज हमारे साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं उनकी दिल्ली दौरे के बारे में और कोई राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में। शिंदे जी, पीटीआई में आपका स्वागत है। नमस्कार। कल आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काफी लंबी बैठक हुई और उन्होंने उस बैठक में आपने उन्हें एक महादेव की प्रतिमा भी भेंट की। तो इस मीटिंग में क्या क्या हुआ? पहले तो मैं कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव के माध्यम से जो पूरे भारतवासियों के दिल में जो भावना थी उसे उस भावना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम में जो हमला हुआ आतंकवादियों ने किया, हमारे बहनों का सिंदूर मिटाने का पाप जिन्होंने किया, तो उसका बदला तो उन्होंने पाकिस्तान के जो आतंकवादियों का अड्डों को ध्वस्त करके उनको पाकिस्तान को सबक तो सिखाई और ये भी देखा कि कोई सिविलियन पे अटैक ना हो, प्रिसाइज अटैक किया और ये भी दिखाया कि हम पाकिस्तान के जैसे हम आम नागरिकों पर अन्याय नहीं करेंगे, आम नागरिकों पर अटैक नहीं करेंगे, ये दिखा दिया। और युद्ध नीति जो होती है उसका पालन पूरी तरह से किया। जो हमारे पर अटैक किया उनको सबक सिखा दिया। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, गोली का जवाब गोले से दिया और उसके बाद हर एक भारतीय नागरिक के, हर देशवासियों के दिल में था कि जो आतंकवादी जो है उनको मार गिराया जाए। और वो भी काम ऑपरेशन महादेव के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारतीय सेना ने किया। इसलिए भारतीय सेना का भी मैं अभिनंदन करता हूँ और प्रधानमंत्री जी को भी मैंने कल महादेव की मूर्ति भेंट दी थी। एक सिंबॉलिक ऑपरेशन महादेव यशस्वी किया इसलिए, और इसलिए मैं उनका अभिनंदन भी करने गया और उनको शुभकामनाएं भी दी। और ये भी मैं कहूँगा कि डॉक्टर जो हमारा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे है, मेंबर पार्लियामेंट, उसको भी कई लोगों को डेलीगेशन जो गए पूरी दुनिया में हमारे देश की भूमिका, हमारे देश का स्टैंड कैसे सही था, ये पूरी दुनिया में सब देशों को पता चले और पाकिस्तान की नीति कैसे गलत थी। पाकिस्तान बार बार आतंकवादियों के जरिए अटैक करता है और 26/11 का हो, 2008 का सीरियल बम ब्लास्ट हो, पुलवामा का हमला हो, पहलगाम का हमला हो, और ये दुनिया को दिखाने के, समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए ये जो डेलीगेशन उन्होंने भेजा था, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी और इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करने गया था वहाँ पर। कुछ पॉलिटिकल चर्चा भी हुई होगी। अभी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी आ रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए हम लोग तो एनडीए के फोर्थ जो है घटक है एनडीए गठबंधन के, और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और वो अलायंस में बहुत भरोसा रखते थे, तो हमने उनको अनकंडीशनल सपोर्ट कर दिया है। जो भी एनडीए डिसाइड करेगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी डिसाइड करेंगे, वो हमें मान्य है। कुछ नाम चर्चा में है या कुछ? अभी तो समय बाकी है, लेकिन जो भी निर्णय लेंगे एनडीए के साथ हमारी शिवसेना जो है रहेगी। एक दूसरे चुनाव भी महाराष्ट्र में काफी लंबित है और वो भी इसी साल होने हैं। मुंबई महानगर पालिका है और लोकल बॉडीज इलेक्शंस है, तो इस पर भी क्या चर्चा हुई थी? कुछ उस पर भी चर्चा हुई। जैसे लोकसभा हमने साथ में लड़े, देश के चुनाव हम जीते, महाराष्ट्र के चुनाव भी हमने जीते महायुति में, और वैसे ही लोकल बॉडी इलेक्शन भी महायुति में हम जीतेंगे। तो युति के माध्यम से ही? हाँ, युति के माध्यम से ही हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि युति के माध्यम से हम विधानसभा भी जीते हैं, लोकसभा भी जीते, और बिल्कुल महायुति महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन जीतेगी। मुंबई पे सबकी नज़र होती है और मुंबई में आपकी इश्यूज क्या है?
एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो है ही, पर और भी इश्यूज क्या क्या है? मुंबई में सबकी नज़र होती है, सब नज़र रखते हैं। कुछ लोग मुंबई को सोने के अंडे देने वाली कोंबड़ी मुर्गी कहते हैं, उसका इस्तेमाल वैसे करते हैं, जिन्होंने 15-20 साल वैसे ही किया। लोगों को गड्ढों में से ट्रैवल करने का करना पड़ा, कई एक्सीडेंट हो गए, कई लोगों की जाने गई। लेकिन हमारी जब सरकार आई तब मैंने और देवेंद्र जी ने शुरुआत में कारपोरेशन को कहा कि हमें पूरी तरह मुंबई के रोड जो है पॉट होल फ्री चाहिए, और 2 फेज़ में हम कंक्रीटाइजेशन का काम लिया है। एक फेज़ कंप्लीट लगभग हो रहा है, अगले 1-1.5 साल में पूरी तरह ये जो मुंबई में गड्ढे हैं तो मुंबई विल बी पॉट होल फ्री इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स, बिल्कुल 100%। ये पूरी तरह ये हो जाएगा, लोगों का ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। उसके साथ जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो 15-20 साल पहले करने चाहिए थे। पूरी तरह जो विदाउट ट्रीटमेंट जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने की वजह से पोल्यूटेड पूरा पानी, जो प्रदूषित पानी समुद्र में जा रहा है, उसको हमने अभी रोकने के लिए प्लांट का काम शुरू किया है। ये अपने आप में बड़ा काम है। 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हम कर रहे हैं। मेट्रो का काम रुकाया था महाविकास आघाड़ी ने, मेट्रो 3, मेट्रो 7 है, मेट्रो 6, ये सब काम हमने शुरू कर दिया। कारशेड का काम रुकाया था, उसमें हमने स्टे हटा दिया, वो काम हमने शुरू किया। अभी मेट्रो का नेटवर्क जो है लगभग 350 से 400 किलोमीटर का मुंबई MMR में होगा। बाकी पुणे, नागपुर, ये नासिक वो अलग है, लेकिन मुंबई MMR में हम लोग लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, एंड टू एंड कनेक्टिविटी देना चाहते हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट को भी उन्होंने रोका था, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम जैसे दिल्ली में बहुत चर्चा थी मोहल्ला क्लिनिक की, वैसे बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना हमने शुरू किया है। लगभग 250-300 जगह पर जहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़पट्टी है, चौल एरिया है, गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर फ्री में, मुफ्त में डॉक्टर चेकअप करेगा, दवाई देगा, उनको बड़े अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं। ये हेल्थ का भी हमने इशू ये किया। पोल्यूशन कम करने के लिए भी कई उपाय हमारी सरकार ने किए हैं। ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए हम अभी बांद्रा वर्सोवा सीलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर वेस्टर्न में, और ईस्टर्न में भी रिंग रोड कर रहे हैं, कोस्टल रोड कर रहे हैं, ताकि मुंबई की ट्रैफिक भी डीकंजेस्ट हो जाए, लोगों का समय बचे। जो लाइट व्हीकल के जो एंट्री पॉइंट थे, टोल नाका जो थे, वहाँ भी हमने उनको लाइट व्हीकल को उसमें से ये कर दिया है, छूट दे दिए, ताकि ट्रैफिक भी ना हो। इसलिए मुंबई जो है, और दूसरी बात है मुंबई में जो SRA स्कीम्स है बहुत सालों से प्रलंबित है, म्हाड़ा की रीडेवलपमेंट प्रलंबित है, ये सब डेवलपमेंट जो है बहुत वार फुटिंग पे होनी चाहिए, लोगों को घर जल्दी मिलने चाहिए, इसलिए हमने वो भी उस पर भी काम शुरू किया है। तो आप लगातार दिल्ली आते ये मुंबई जो है, मुंबई कर जो मुंबई से बाहर गया हुआ है, मुंबई से बाहर इधर वसई, विरार, नाला सोपारा, या कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, उसे फिर हम मुंबई में लाएंगे, वापस लाने की हमारी मंशा है और हमारा प्रयोजन है। सिर्फ मुंबई करो के वोट लेना और उनको ऐसे छोड़ देना हमारा काम नहीं है। ये आपकी बार बार दिल्ली यात्रा होती रहती है, पर उसकी वजह से वहाँ मुंबई में भी कुछ थोड़े से अनबन होती है, कुछ चर्चा आती है कि कहीं महायुति में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, महायुति का कोई चिंता नहीं, महायुति का कोई चिंता नहीं। ये हमारे विपक्ष में जब दिल्ली आता हूँ तभी उनकी चर्चा होती है, पेट दर्द होता है, गाँव जाता हूँ तभी भी पेट दर्द होता है, जहाँ मैं जाता हूँ तब उनको पेट में तकलीफ हो जाती है। तो अभी मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, किसको क्या सोचना है वो अपना काम उसका है, लेकिन मैं तो आता हूँ काम के लिए। मैं तो हमारे जो महाराष्ट्र के इश्यूज़ है उसको सुलझाने के लिए आता हूँ, और जो है इसमें जो भी है मैं बिना काम नहीं आता हूँ।
हमारे पार्टी के सांसद हैं उनको मिलने आता हूँ, उनसे चर्चा करने को आता हूँ। हमारी जो अन्य राज्यों में हमारी पार्टी है वो लोग हमें मिलते हैं यहाँ पर आके, हम उनके साथ मीटिंग होती है। और ये महाराष्ट्र और केंद्र सरकार ये हमारी डबल इंजन सरकार है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा महाराष्ट्र को फेवर किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोजेक्ट में हेल्प किया है। तो हम महाराष्ट्र के लिए उनसे मिलने नहीं आएंगे तो और किससे मिलने आएंगे? जी, एक और चीज महाराष्ट्र में हमने देखी है कि 20 साल बाद दो ठाकरे ब्रदर्स जो और दूसरे लोग जो आते हैं हम पर जो शिकायत करते हैं, हम पर जो टीका टिप्पणी करते हैं, हम तो यही कहेंगे कि बाला साहब ठाकरे जी का सपना जिन्होंने पूरा किया, मोदी जी ने, 370 कलम हो, राम मंदिर हो, तो उनसे मिलना थोड़ी गलत है। जो हमारे स्टेट को आगे बढ़ा रहे हैं, मुंबई को फिनटेक हब बनाने की सोच रहे हैं, मुंबई को इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर बनाने की सोच रहे हैं, मुंबई एमएमआर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो नीति आयोग हमको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे हमारे जो एनडीए के नेता हैं उनसे मिलने में हमें को क्या हर्ज है? आज अमित भाई को मिलते हैं हम। अमित भाई ने तो 10,000 करोड़ इनकम टैक्स वेव्स कर दिया है जो गन्ना किसानों के। तो क्या ये महाराष्ट्र के लिए फ़ायदा नहीं है? तो और जो दूसरे जो आते हैं मिलने के लिए वो काहे के लिए आते? ऐसा मैं पूछूं तो जो जिनको बाला साहब ठाकरे जी के वोट राइट को उन्होंने ख़त्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन के बारे में बोलते हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है, वो भी इलेक्शन कमीशन ने किया था। उस इलेक्शन कमीशन को उन्होंने तो मंत्री बनाया उस वक्त। क्या पूछते जवाब उनको? क्या पूछने की हिम्मत है? जो सावरकर जी का अपमान करते, क्या पूछने की हिम्मत है? तो बोलना तो आसान होता है, इनको बार बार मिलते हैं। अरे आप लोग के जैसे हम सत्ता की कुर्सी के लिए पाने के लिए नहीं मिलते, हम लोगों के हित के लिए मिलते हैं, डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए मिलते हैं। इसका हमें गर्व है। महाराज, अभी मुंबई में ये चुनाव भी हो रहे हैं, उस चुनाव के पहले ही ये दो भाई जो बिछड़ गए थे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये 20 साल बाद वापस एक साथ आए हैं, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? बिछड़ गए ये शब्द तो ठीक नहीं है, लेकिन उनको निकाल दिया गया था। हाँ, तो जो लोग कहते थे क्या उनकी ताकत है, क्या उनका वजूद है, अब उनके साथ जाने की सोच रहे। अच्छी बात है, चुनाव लोकशाही में कोई भी, ये डेमोक्रेसी है, कोई भी किसके साथ जा सकता है, गठबंधन कर सकता है। और मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं किसी पर टीका टिप्पणी करने वालों में से नहीं हुए। मैं इतना ही कहूँगा, जो 2.5 साल में मैं मुख्यमंत्री था उस कार्यकाल में जितने मुंबई के लिए हमने निर्णय लिए, मैंने पहले भी कहा कि देवेंद्र जी और हमने मिलकर पहले दिन से मुंबई के बारे में सोचा, महाराष्ट्र के बारे में सोचा। इसलिए कोई भी कहा जाए, अभी वो तो अपनी अपनी बात है, लेकिन हम इतना ही विश्वास हमें है कि जो जनता ने हमारे काम को ध्यान में रखते हुए जो विधानसभा में लैंडस्लाइड विक्ट्री दी। देखो, जनता काम को महत्व देती है, काम चाहिए उनको, नाम नहीं काम। तो जो काम करेगा उसके पीछे जनता खड़ी होती है, और जनता ने तय कर लिया है जो काम करने वाले कौन है, घर बैठने वाले कौन है। घर बैठने वाले को हमेशा का घर बैठाते हैं, और वो जो विधानसभा में हमने देखा है। तो ये चुनाव में महायुति काम के बलबूते पर पूरी तरह मजबूती से लड़ेगी भी और जीतेगी भी। पर उद्धव जी ने अब आज भी नहीं भूले हैं कि जो तख्ता पलट आपने 3 साल पहले किया था, आज भी आपको गद्दार कह के बुलाते हैं, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मैं किसी के ऊपर आरोप हमेशा करता नहीं, मेरी वो आदत नहीं। आरोप और टीका टिप्पणी का जवाब मैं काम से देता हूँ। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमें जो शब्द प्रयोग करते हैं, तो ये तो पूरा उनको लागू होता है। आपने जो कहा ना गद्दार, वो उनको लागू होता है। क्यों? कि 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया था शिवसेना और बीजेपी को।
शिवसेना और बीजेपी को क्लियर मैंडेट था कि सरकार बनाओ, लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र की जनता से, बीजेपी के साथ धोखा नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा दिया है। उनके साथ महाराष्ट्र की जनता के साथ बेईमानी की हुई है। तो फिर जो हमें बोलते हैं तो उनको तो हम कभी ऐसा कहते नहीं, लेकिन असली गुनहगार तो वही है, महाराष्ट्र की जनता के मैंडेट का अपमान किया था, और उसका सबक, उसका बदला महाराष्ट्र की जनता ने उनको विधानसभा में दिखा दिया था। जो कह रहे थे इलेक्शन में, इलेक्शन चुनाव आयोग पर, मशीन पर, इस पर, बोले महाराष्ट्र की जनता की अदालत में हम जाएंगे। गए, 100 लड़े, 20 पाए, और हम 80 लड़े, 60 पाए। बताओ, महाराष्ट्र की जनता ने उनकी जगह दिखा दी है। फिर महाराष्ट्र की जनता ने गद्दार किसको ठहराया है? जी, राहुल गांधी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो वही कह रहे हैं कि 24 का जो विधानसभा का नतीजा था वो चोरी किया हुआ था, काफी धांधली हुई थी चुनाव में। अच्छा, अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव जो हुए 2024 के, उसमें क्या इंडिया अलायंस कांग्रेस ने वोट की चोरी की थी? उनको ज़्यादा सीटें मिली, वहाँ वोट की चोरी उन्होंने की थी। तेलंगाना में उनकी सरकार आई, कर्नाटक में उनकी सरकार आई, क्या वहाँ पर वोट की चोरी की उन्होंने? एक बात साफ है, जब वो जीतते हैं, जब उनको चुनाव में जीत हासिल होती है, तब चुनाव आयोग भी अच्छा है, ईवीएम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जब हार जाते हैं तो फिर ऐसे आरोप लगाते हैं। तो आप 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे और अभी देवेंद्र जी चीफ मिनिस्टर है, तो क्या आप संतुष्ट है कि आपके टेन्योर के दौरान जिस तेजी से काम चल रहा था, क्या उसी तेजी से काम अभी भी चल रहा है? हाँ, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी टीम है। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तब भी हम सबको टीम समझते थे, टीम समझकर हम काम करते थे। आज भी वही बरकरार है। हमारा एजेंडा कुर्सी नहीं है, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है, हमारा एजेंडा लोगों की भलाई करना है। हमारा एजेंडा जो है, हमें क्या मिला, इससे हम जनता को क्या देंगे, राज्य को क्या देंगे, ये हमारा एजेंडा है। इसलिए हमारा एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। आप जब पहली बार चीफ मिनिस्टर वगैरह मंत्री पद आपको जब मिला था 14 की सरकार में, आपको MSRDC का इंचार्ज बना दिया था, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो आपने काफी कुछ बदलाव उसमें लाए थे, तो उस बदलाव के बारे में MSRDC डिपार्टमेंट 2014 में जब मंत्री में बना, तब पहले MSRDC डिपार्टमेंट हमारे माननीय नितिन गडकरी साहब के पास था। तब उन्होंने अच्छा काम किया था, 55 फ्लाईओवर बनाए थे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस देश में पहली बार बनाया था, काफ़ी काम किए थे। उसके बाद में वो MSRDC डिपार्टमेंट, बाकी फिर बाद में कांग्रेस सरकार आई, ये सब, उसमें सब MSRDC डिपार्टमेंट एकदम पीछे हो गया। मैं जब MSRDC डिपार्टमेंट का मंत्री बन गया तब 6,500 करोड़ कर्जा था उस पर। मैंने कहा, अभी कुछ लोग बोले क्या ये सब जो दिया है इस पर कैसे काम करोगे, लेकिन मैं हर संकट को या हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। मैंने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। फिर एक एक करके प्रोजेक्ट आगे बढ़ते गए। फिर नागपुर मुंबई बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग MSRDC ने शुरू किया, कई प्रोजेक्ट शुरू किए। फिर आज मुझे खुशी है कि MSRDC डिपार्टमेंट ये राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला नंबर 1 का डिपार्टमेंट है। कनेक्टिविटी बढ़ाना, आज नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग जो है वो 20 घंटे लगते थे, आज 8 घंटे में नागपुर से मुंबई, मुंबई से नागपुर जाओ। वसई विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर हम बना रहे हैं। ये सिंधुदुर्ग मुंबई कोंकण कोस्टल हाईवे बना रहे हैं। मुंबई सिंधुदुर्ग ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल रोड हम बना रहे हैं। और यहाँ से हम नांदेड़ जालना एक्सेस कंट्रोल बना रहे हैं। हम नागपुर भंडारा गोंदिया हम कर रहे हैं, नागपुर गढ़चिरौली एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं।
तो ये पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल का ग्रिड पूरे महाराष्ट्र में बना रहे, ताकि 15-20 घंटे का सफ़र ना हो। कोई भी जगह से, कोई भी कोने से कोई भी कोने पर जाना है, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ साउथ, कहीं भी जाओ 7 से 8 घंटे में पहुंचना चाहिए। ये हमारा प्रोजेक्ट है। एक प्रश्न मराठीमध्ये हा. विचारतो. राहुल गांधींनी आज एक पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केलेला आहे की महाराष्ट्राचे विधानसभाचे जे निवडणूक होती त्यात फार अफरातफरी झाली होती आणि तो निकाल चोरला गेला आणि त्याच्यात महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळालं होतं. तर या वक्तव्याकडे आपण कसं पाहता? खरं म्हणजे मी तुम्हाला आताच सांगितलं पण की जेव्हा लोकसभेच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या होत्या, लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये राहुल गांधी आपल्या महाविकास आघाडीला 30 जागा मिळाल्या, आम्हाला 17 मिळाल्या. मग तेव्हा काही निकाल चोरला होता का त्यांनी? माझा प्रश्न त्यांना आहे की जेव्हा तेलंगणा सरकारमध्ये तुमचं सरकार आलं, कर्नाटकमध्ये तुमचं सरकार आलं, त्यावेळेस काय तुम्ही EVM घोटाळा केला होता, मतांची चोरी केली होती? मग आम्ही जेव्हा विधानसभेमध्ये जिंकलो, आम्ही विधानसभेमध्ये लाडकी बहीण योजना आणली, लेक लाडकी लखपती योजना आणली, आम्ही शेतकरी सन्मान योजना आणली, आम्ही मुलींचं उच्च शिक्षण योजना आणली, आम्ही ST मध्ये सवलत देण्याची योजना आणली, अनेक योजना आम्ही आणल्या. आणि जे सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणून आम्ही म्हणत होतो ते करून दाखवलं. आणि मग लोकांनी लँडस्लाईड विक्ट्री दिली. मग तुमच्या पोटात दुखण्याचं कारण का? तुम्ही जेव्हा जिंकता तेव्हा निवडणूक आयोग चांगला, तुम्ही जेव्हा जिंकता तेव्हा EVM चांगला, तुम्ही जेव्हा हरता तेव्हा मग आरोप करता. हे जे काही तत्व त्यांचं आहे, हे नाचता येणं अंगण वाकडं, हे लोकांनी तुम्हाला तुमची जागा दाखवली आहे. आणि पूर्णपणे एवढं मोठं मॅन्डेट आतापर्यंतच्या महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी नव्हतं. मी यासाठी लाडक्या बहिणींना धन्यवाद देईनच. लाडके भाऊ आमचे, त्यांनाही आम्ही काही योजनेच्या माध्यमातून यायला शेतकऱ्यांनी केलं, वारकऱ्यांनी केलं, ज्येष्ठ नागरिकांनी केलं, आम्हाला सरकारला सहकार्य, त्यामुळे एवढा मोठा विजय मिळालेला आहे. त्यामुळे या आरोपामध्ये बिलकुल तथ्य नाही. हे फक्त आणि फक्त म्हणजे बदनाम करायचं, निवडणूक आयोगाला बदनाम करायचं, आमच्या महायुतीला, एवढाच त्यांचा जो काही काम जे आहे ते करत असतात ते. आणि दुसरं पण मी सांगतो, पण ते मला वाटतं नंतर बोलू आपण, जे देशाच्या बद्दल पण जे वक्तव्य ते करतात. आज पुन्हा बिहारमध्ये SIR इलेक्ट्रोल रोल रिव्हिजन चालू आहे, त्याबद्दलही बरेचसे त्यांनी आरोप केलेले आहेत आणि पुन्हा निवडणूक आयोगाला एक संकटात आणलं. नाही बघा, त्यांचं धोरणच आहे काय, पुढे त्यांना जेव्हा पराभव दिसू लागतो त्याच अगोदरपासून ते मैदान तयार करतात, ग्राउंड तयार करतात. मग कसं निवडणूक आयोग चुकीचा आहे? त्यांना आता बिहारच्या निवडणुकीमध्ये त्यांचा पराभव दिसू लागलेला आहे, त्यामुळे हे आतापासून सुरू झालेलं आहे. आणि निवडणूक आयोगाने देखील वारंवार जेव्हा त्यांनी संशय व्यक्त केला तेव्हा त्यांनी ते सगळं हे दाखवलं त्यांच्यासमोर. त्यामुळे आरोप करणं तर सोपं आहे, परंतु खोटे आरोप करणं आणि रेटून खोटे आरोप करणं की एक परसेप्शन क्रिएट करणं, हे जे काय आहे ते प्रत्येक वेळी यशस्वी होत नाही. लोक सुज्ञ आहेत. काल आपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आणि त्यांना एक महादेवाची प्रतिमा आपण भेट दिली, तर त्या भेटीबद्दल आपण आणखीन काही सांगू शकाल? मी काल प्रधानमंत्री महोदयांना भेटलो. मला फार त्यांच्याबद्दल देखील अभिमान आहे की ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झालं आणि पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची हिंमत प्रधानमंत्री महोदयांनी दाखवली. आणि आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवण्याचं काम, धाडस, म्हणजे आपण म्हणतो ना ईट का जवाब पत्थर से देण्याचं काम, गोली का जवाब गोले से देण्याचं काम त्यांनी केलं. आणि त्याचबरोबर जे आतंकवाद्यांनी आपल्या पेहलगावमध्ये ज्या बहिणींचं
कुंकू पुसण्याचं पाप केलं होतं ते लोक मारले गेले पाहिजे अशी जी भावना होती प्रत्येकाच्या मनामध्ये, त्यांना ऑपरेशन महादेवच्या माध्यमातून ठार केलं. आणि म्हणून मी ती प्रतिमा त्यांना महादेवाची दिली होती. आज उद्धव ठाकरेही दिल्लीत आहेत आणि त्यांनी पुन्हा तुमच्याबद्दल काही शब्द जे उच्चारलेले आहेत आणि तुम्ही दगा दिलात त्यांना असं सारखा उच्चार केलेला आहे त्यांनी, त्या संदर्भात तुम्ही काय? खरं म्हणजे जो शब्द ते वापरतात हा तंतोतंत त्यांना लागू होतो, आम्हाला नाही होत. कारण 2019ला महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिवसेना भाजपला मॅन्डेट दिलं होतं. शिवसेना भाजपचं सरकार बनलं पाहिजे म्हणून मॅन्डेट दिलं. कोणाबरोबर गेले हे? काँग्रेसबरोबर गेले मुख्यमंत्री बनण्यासाठी, स्वतःच्या स्वार्थासाठी, मुख्यमंत्र्याची खुर्ची मिळवण्यासाठी. मग मला जो शब्द वापरतात दगाबाज किंवा गद्दार हा त्यांना लागू होतो पूर्णपणे तंतोतंत. त्यांनी BJP बरोबर गद्दारी नाही केली, फक्त महाराष्ट्रातल्या जनतेबरोबर केलेली आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेबरोबर बेईमानी केलेली आहे. आम्ही जेव्हा गेलो, आम्ही मंत्रिपद सोडून गेलो, सत्तेचा त्याग करून गेलो आम्ही, आणि मग आम्ही सरकार बनवलं. त्यामुळे खरी बेईमानी, खरी दगाबाजी करणारे कोण आहेत हे जनतेला ठाऊक. आणि म्हणून खऱ्या दगाबाजांना विधानसभेमध्ये महाराष्ट्रातल्या जनतेने त्यांची जागा दाखवली. 100 लढवून 20 जिंकले. आम्हाला म्हणाले तो तुमचं एक पण निवडून येऊ देणार नाही. आणि मी म्हणालो होतो देवेंद्रजी आणि मी दोघं मिळून 200 पार करू. आम्ही खरं करून दाखवलं. अजितदादा नंतर आमच्या जॉईन झाले आणि 200 पार झालेच की. तुमचे तर विरोधी पक्ष नेता पण तुम्हाला बनवण्या एवढं लोकांनी मॅन्डेट दिलं नाही. म्हणजे खरा दगाबाज कोण, खरा बेईमान कोण, हे महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिक्कामोर्तब केलेलं आहे. शिंदेसाहेब, आज उद्धव ठाकरेही दिल्लीत आहेत आणि ते राहुल गांधींच्या घरी बैठकीसाठी जाणार आहेत. तर या संदर्भात तुम्ही काय? ज्यांनी बघा, आम्ही तर जेव्हा प्रधानमंत्री मोदीजींना भेटतो, गृहमंत्री अमितभाईंना भेटतो, तेव्हा कालवा करतात. हे फार आकांड तांडव करतात, आरोप करतात, टीका करतात. मालकाला भेटायला गेले, ह्याला भेटायला गेले. अरे ज्यांनी महाराष्ट्राला भरभरून दिलं, ज्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये योगदान दिलं, त्यांना भेटणं आम्हाला अभिमानास्पद आहे. ज्यांनी बाळासाहेबांचं स्वप्न साकार केलं, मगाशी मी म्हटलं ते स्वप्न साकार केलं, राम मंदिर बांधण्याचं, 370 कलम हटवण्याचं, त्यांना भेटण्यामध्ये आम्हाला आनंद आहे. पण तुम्ही कोणाला भेटताय? बाळासाहेबांचा मतांचा अधिकार ज्यांनी काढून घेतला, त्या निवडणूक आयुक्त जे होते, इलेक्शन कमिशन, त्यांना तुम्ही त्या काळातल्या लोकांनी मंत्रिपद दिलं, बक्षिसी दिली, त्या लोकांना जाऊन तुम्ही भेटताय. बाळासाहेबांचा नेहमी ज्यांनी अपमान केला त्यांना तुम्ही जाऊन भेटताय. सावरकरांचा ज्यांनी नेहमी अपमान केला त्यांना तुम्ही भेटताय. देशाचा जगभरामध्ये जाऊन बदनामी करताय त्यांना तुम्ही भेटताय. ऑपरेशन सिंदूरची बदनामी करताय त्यांना तुम्ही भेटताय. लष्कराच्या शौर्यावर संशय व्यक्त करताय. किती मिसाईल गेले, किती ड्रोन गेले, किती हे पडलं, किती ते पडलं. अरे बाबा, त्यांनी विचारलं पाहिजे होतं की किती सैनिक मारले गेले, किती 26/11च्या हल्ल्यात किती लोक मारले गेले, सिरियल बॉम्ब ब्लास्टमध्ये किती लोक मारले गेले, पेहलगाममध्ये किती लोकांचं शहीद झाले, हे विचारलं पाहिजे. पण देशाची बदनामी करण्याचं काम जे वारंवार करतात, हे कुठलं देशप्रेम आहे? ही कुठली देशभक्ती आहे? हे तर पाकिस्तान प्रेम आहे. आणि म्हणून पाकिस्तानात त्यांच्या नावाने मोठी वाहवा करतात, त्याच्यामध्ये त्यांना मोठेपण वाटतं. अशा लोकांकडे ते 10 जनपथला गेले, जे बाळासाहेब नेहमी त्यांच्या विरोधात होते. आणि आम्ही प्रधानमंत्र्याकडे जातो, त्या ठिकाणी विकासाचा मार्ग आहे, विकासाचा खऱ्या अर्थाने जनपथ आहे. आणि ते 10 जनपथला जातात, त्यांना त्याच्यामध्ये आनंद आहे, मिळतो. त्यामुळे मी एवढंच सांगतो की आमचा मार्ग जो आहे विकासपथाचा आहे आणि त्यांचा मार्ग जो आहे तो जनपथचा आहे, तो त्यांनी अवलंबला आहे. पण आता भोजनावळी होतील, जेवणं होतील, त्यांना तर रुचेल.
परंतु महाराष्ट्रातल्या जनतेला नाही रुचणार. कारण बाळासाहेबांना ते वेदनादायी आहे, एवढंच मी सांगतो. आणि विधानसभेत त्यांचा धडा जनतेने त्यांना शिकवलेला आहे. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की आम्ही काम करणारे लोक आहोत. आम्ही फेसबुक लाईव्हवाले नाही आहे, आम्ही फेस टू फेस काम करतो. आम्ही जमिनीवरचे कार्यकर्ते आहोत. लोकांमध्ये जाऊन लोकांच्या भावना ऐकून घेऊन त्या सोडवणारे लोक आहोत. खुर्चीसाठी आमचा जन्म झालेला नाही. ज्यांनी खुर्चीवर बसवलं त्या लोकांच्या समस्या आणि प्रश्न जाणून घेऊन आम्ही सोडवणारे लोक आहोत. हा फरक आहे.